चरण में कोटि कोटि वंदन, शिव गुरु मैया माँ भवानी के चरण में कोटि कोटि वंदन, 3 सूत्र बताने वाले भैया हरिंदर के चरण में कोटि कोटि वंदन, विपत्ति में साथ देने वाले नीलम आनंद के चरण में कोटि कोटि वंदन। हमारा प्रणाम स्वीकार करी शिव गुरु, स्वीकार कर शिव गुरु, स्वीकार कर शिव। गौरा गुरु के चरण में मेरा कोटि कोटि वंदन। आइए जानते हैं शिव चर्चा। आज बहुत ही सुंदर शिव चर्चा करने जा रही हूँ। गुरु और शिष्य की कहानी है। इस चर्चा के माध्यम से ये जानेंगे कि गुरु की शरण में रहने के बाद जो है शिष्य को कितना कितना मतलब कितना भी कष्ट है, विपत्ति है, पर वो शिष्य के ऊपर आज तक नहीं आने देते। गुरु अगर सच्चा हो, शिष्य सच्चा हो, गुरु और शिष्य की मतलब सच्चा हो तो फिर कोई बात ही निराली है। और गुरु से किसी भी प्रकार का छल नहीं करना चाहिए, गुरु से निर्छल भाव से रहना चाहिए। गुरु और शिष्य का संबंध माँ बेटे का जैसा होता है वैसा होना चाहिए, तो और भी उत्तम रहता है, अच्छा रहता है। इस कहानी के माध्यम से हम यही जानेंगे। एक गुरु थे और उनका एक चेला था। गुरु और शिष्य क्या काम करते थे, रोज़ जो है अपना भिक्षा मांग कर गुजर बसर करते थे। एक दिन जो है गुरु बोला कि शिष्य को अपने आज्ञा दे, हे शिष्य तुम जाके जो है भिक्षा मांग के लाओ और उसी भिक्षा से हम लोग खाना बनाएंगे। वो बोला ठीक है। तो गुरु बोला तुम भिक्षा मांग के लाओगे और भिक्षा मांग के लाओगे खाना बनाओ, ठीक है। तो फिर शिष्य गया भिक्षा लेने। अच्छा, शिष्य जब भिक्षा लेने जाता तो अपने गुरु का ही मतलब गुणगान करता, बखान करता कि गुरु की शरण में रहने पे मुझे ये कृपा आशीर्वाद हुआ, उनकी कृपा से मुझे कुछ भिक्षा दो। एक भिक्षा मांगते मांगते वो किसी तांत्रिक के घर पे पहुंच गया और वो तांत्रिक बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्से वाला था और आज तक उसने किसी का सबका बुरा ही किया था पर किसी का अच्छा नहीं किया था। इसलिए डर के वजह से कोई भी जो है शिष्य, कोई भी व्यक्ति उसके दरवाजे पर नहीं जाता था। लेकिन जो वो शिष्य था, चेला था, उसको नहीं पता था कि ये तांत्रिक है और इसका ऐसा स्वभाव है, उसको ऐसा नहीं पता था। वो तो अपने मतलब गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा था। पालन करते करते वहाँ चला गया। एक दिन वो बोला जो है शिष्य पूछा, बोला अलख निरंजन भिक्षान दे भिक्षान। जब उसने दरवाज़ा खोला तो वो अपने गुरु का बखान कर रहा था, गुणगान कर रहा था और भिक्षा मांग रहा था। इससे उस तांत्रिक को बड़ा ही क्रोध आया और वो तांत्रिक बोला तुम मेरे ही दरवाजे पे खड़े होकर मुझसे ही भिक्षा मांग रहे हो और मेरी बढ़ाई ना करके अपने गुरु की बढ़ाई कर रहे हो। तो बोला हाँ, जिसकी शरण में हूँ मैं मेरे गुरु हैं तो मैं उन्हीं की बढ़ाई करूँगा, उन्हीं की कृपा से मुझे सब कुछ मिला तो मैं उन्हीं की बढ़ाई करूँगा ना, आपका क्यों करूँ। इतना बात सुनते ही वो तांत्रिक को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। बोले तुम जाओ, तुम कल सुबह का सूर्य नहीं देखोगे, तुम्हारे लिए कल सुबह का सूर्य नहीं होगा। इतना जब वो बोला तांत्रिक, और जो आसपास के लोग जो थे तो वो सब बोले कि आज तक इस तांत्रिक की कोई भी बात विफल नहीं हुई है, इस तांत्रिक की कोई बात भी विफल नहीं हुई और वो जो भी बोलता है वो सब सत्य हुआ है। तो वो उसी से बड़ा उदास हुआ, बोला कि आज मैं भिक्षा मांग, मेरे लिए कैसा दिन था, मैं भिक्षा लेने आया तो मुझे ये श्राप मिल गया। बहुत दिन हो गए मुझे अपनी माता से मिले हुए, मैं अपनी माता का द्वार छोड़ के आया हूँ, काश अंतिम समय मुझे अपनी माता से भी मुलाकात हो जाती। ऐसा सोचते सोचते वो अपने गुरु जी के पास पहुँचा। तो गुरु जी बोले उसके कि क्यों उदास हो भाई, क्या बात है। तो बोला क्या बोलूँ गुरु जी, आज मैं भिक्षा मांगते मांगते एक तांत्रिक के दरवाजे पर गया और तांत्रिक ऐसा मेरे को बोल दिया। तो गुरु बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुम भोजन पकाओ, सब ठीक है। वो भोजन पकाया गुरु के लिए, सब गुरु को भोजन दिया, गुरु ने खाया और गुरु ने बोला शिष्य तुम भी खा लो। बोला कि नहीं गुरु, आपको खाना की पड़ी है और देखो मेरे जीवन का ये होने वाला है। तो गुरु जब खाना पीना खा के जब सोने लगे तो उसने शिष्य को आज्ञा दी कि हे शिष्य तुम एक काम करो, आज रात को जो है सिर्फ मेरा चरण दबाना और मेरी तुम्हें आज्ञा है कि मेरा चरण छोड़ के उठना मत, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन पूरी रात तुम्हें मेरा चरण दबाना ही है। ऐसा बात बोल के गुरु जो है सो गया और वो शिष्य जो है चरण दबाने लगा। शिष्य जब चरण दबाने लगा, दबाते दबाते जो है तांत्रिक क्या काम किया, शिष्य चरण दबा, वो तांत्रिक जो 12 बजा उसके बाद जो पहले उसने उसकी माँ का वेश बना के वो तांत्रिक उसके पास आया। जब तांत्रिक आया और बोला कि जो है भिक्षान दे तांत्रिक बोला जो है कि हे बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, देखो आया हूँ। पहले तो वो जो था बहुत देख के मतलब चौंक गया शिष्य कि अचानक से मेरी माँ यहाँ कैसे आ गई। चलो फिर भी आ गई है तो बहुत अच्छा है, मेरी इच्छा थी अंतिम समय में अपनी माँ से मिल लूँ, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरी माँ मुझसे मिलने आई है। तो वो तांत्रिक बोला कि जो है
वो जो तांत्रिक के रूप में उसकी माँ थी, तांत्रिक के रूप में जो उसकी माँ थी, वो बोली कि बेटा मैं इतनी दूर से चल के आई तो मेरे पास आ जाओ, मिल लो यहीं। तो बोला नहीं माँ, जैसे आप उतनी दूर से आई हो वैसे थोड़े पास और आ जाओ, मैं आज के रात अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा और मैं उनका चरण स्पर्श कर रहा हूँ और चरण छोड़ के मैं हटूँगा नहीं। बहुत प्रयास किया बस वो तांत्रिक विफल हो गया। तो इतने इसके बाद वो थक हार के वो चला गया। जब चला गया तो फिर उसके बाद जो है लक्ष्मी माता का रूप बनाकर वो आया तांत्रिक और बोला कि मैं लक्ष्मी माता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, लो धन का घड़ा तुम्हें दे रही हूँ, तुम ले लो। तो वो बोला कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न नहीं हो माता तो मेरे पास आ जाओ, नहीं जैसे आप मेरे ऊपर प्रसन्न होती दूर से तो थोड़ा सा कृपा और करके मेरे पास ही धन दे दो, लेकिन मैं आपके पास नहीं आने वाला हूँ। तो वो बोली कि मैं तुम्हारे लिए बेटा इतनी दूर से आ सकती, तुम थोड़ा सा मेरे पास नहीं आ सकते, 2 कदम नहीं चल सकते। वो बोला नहीं, मैं अपने गुरु के आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा, मेरे गुरु का ज्ञान है, मेरे गुरु का पालन करना है, उनकी आज्ञा कि मैं आज रात उनका चरण स्पर्श करना है, मुझे दबाना है, मैं छोड़ के नहीं हटूँगा। तो वो बहुत प्रयास की, लेकिन जब नहीं आए तो वो तांत्रिक विफल होकर चला गया। इतने में बज गया रात के 2:30। जब 2:30 बज गए तो वो यमराज का रूप धर के आया तांत्रिक और बोला कि देख मनुष्य, तेरे प्राण मैं प्राण हरने आया हूँ, अब समय पूरा हो गया, तू चल अब मेरे साथ, तेरे अपने पापों का कर्म भोगने के लिए तैयार हो गया। तो उसी से बोला अगर जब मेरा समय पूरा हो गया है और मुझे आप लेने ही आए तो आप मेरे पास आके ले चलो, मैं आपके पास क्यों आऊँ, मैं अपने गुरु का चरण छोड़ के नहीं आऊँ। वो बहुत प्रयास किया, बहुत करा, लेकिन वो गुरु के पास जा भी नहीं सका। फिर वो जो तांत्रिक था वो थक हार के घर अपने चला आया और विफल हो गया। और वो जो शिष्य था चरण दबाते दबाते उसको नींद लगी, क्योंकि सुबह के 4 बजे तो उसको नींद आ गई, वो सो गया। फिर सुबह जब सूर्य उदय हुआ तो उसके गुरु जब उठे तो उसी शिष्य को उठाया, उठो शिष्य देखो सुबह हो गई। तो जब उसने देखा तो सुबह हो गई तो उसको समझ में आया कि गुरु के शरण में रहने से मुझे जीवन दान मिला है। जो भी मेरे ऊपर संकट विपत्ति आने वाली थी सब गुरु ने हर लिया और उन्हीं की कृपा से देखो आज मेरा नया जीवन दान मुझे नया जीवन दान मिला, मेरी नई सुबह हुई है, जिसकी वजह से जो है मैं अब हर कार्य कर सकती। इससे हम लोग को यही शिक्षा मिलती है, इंसान रूपी गुरु को बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंसान रूपी हम लोग गुरु बनाएंगे तो उससे हमें ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलती है और हमारा मार्गदर्शन करते हैं सही समय पर हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हम हमेशा धर्म के मार्ग पर रहते हैं, कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं जाते। इसलिए शिव गुरु जगत गुरु तो है ही है, वो तो जगत के गुरु हैं और उनकी कृपा महिमा तो अपरंपार है, ये तो सभी जो है जानते हैं। लेकिन उनका पालन करना दिल से भाव से मानने से तो जगत गुरु की हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं, महिमा बरसाते हैं, ज्ञान भी देते हैं। इसके साथ साथ हम लोग को इंसान रूपी में भी गुरु बनाना चाहिए, जिससे हमें हर पल ज्ञान मिले, कभी भी हम भटके नहीं, गलत मार्ग पे नहीं जाएं, हमेशा धर्म के और सत्य के मार्ग पे रहें। धर्म रक्षत रक्षती, अगर धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारा रक्षा है। बोलो शिव गुरु मैया माँ भवानी की जय, मेरे गौरा गुरु की जय। हर हर महादेव, पार्वती पते हर हर महादेव की।